मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी। 24 घंटे में 1854 संक्रमित पाए गए। 63 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई। छत्तीसगढ़ में कम हुई कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2840 मामले रिकॉर्ड हुए। 24 घंटे में 67 लोगों की जान गई। इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की हो रही थी कालाबाजारी। 50,000 36,000 में बेचे जा रहे थे इंजेक्शन। सिलगेर गांव में 15 दिनों से ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। कैंप के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। लगभग 18 लोग घायल हुए। घायलों में कुछ की हालत गंभीर। ग्वालियर में वीर सावरकर की 138वीं जयंती पर हिंदू महासभा ने एक बार फिर से सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठाई है। कार्यक्रम में हिंदू महासभा के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। सागर में मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सेना की वर्दी पहने एक संदिग्ध को पकड़ा गया, जिससे सेना से जुड़े कुछ फर्जी दस्तावेज मिले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मैहर पहुंचे, जहां मां शारदा की पूजा अर्चना की। कोरोना की वजह से मंदिर बंद होने से पहाड़ी के नीचे से विधि विधान से पूजा अर्चना की। कमलनाथ के विवादित बयान पर गरमाई सियासत। कमलनाथ के विवादित बयान पर मुख्यमंत्री का पलटवार। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने देश को बदनाम करना गद्दारी नहीं। सीहोर में मुख्यमंत्री शिवराज का बड़ा बयान। अनलॉक में भीड़भाड़ वाले आयोजन पर पाबंदी होगी। सामाजिक धार्मिक राजनीतिक आयोजन भी रहेंगे बंद। भोपाल में सब्जी और फलों पर कोरोना का साया। कोरोना काल में बढ़े सब्जी फलों के दाम। भोपाल में 40 रुपए किलो बिक रहे टमाटर। भोपाल में 80 रुपए किलो बिक रही है भिंडी। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी। भानु प्रतापपुर और दुर्ग कोंदल विकासखंड में कोरोना मरीज पिछले 2 दिन से नहीं मिले। पिछले 20 दिनों से लगातार मामले कम होते जा रहे हैं। रायपुर में एबीवीपी ने पी ट्रस्ट प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा है। ऑनलाइन पोर्टल को दोबारा शुरू करने की मांग की गई। शिवपुरी जिले के सुभाषपुरा थाना के इंदरगढ़ गांव में चोरी करने आए एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़ के पुलिस के हवाले किया। राजनांद शहर में हो रही अघोषित बिजली कटौती के मुद्दे पर बीजेपी ने बिजली ऑफिस का घेराव किया। व्यवस्था नहीं सुधरने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और आप आमने सामने। आप विधायक आतिशी ने केंद्र सरकार पर बड़े सवाल उठाए हैं। आतिशी ने केंद्र पर लगाए वैक्सीन के घोटाले का आरोप। कहा, दवा कंपनियां राज्य सरकारों को नहीं दे रही वैक्सीन। आतिशी का दावा, युवाओं का वैक्सीनेशन बंद है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में धड़ल्ले से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। पैसे भी वसूले जा रहे हैं। केरल ने भी केंद्र को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन मांगी है। पंजाब सरकार ने भी केंद्र से वैक्सीन देने की मांग की थी। केंद्र की तरफ से देश में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी। 24 घंटे में 26 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। देश में जल्द उपलब्ध होंगे 4 और टीके। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की एसजीएम की बैठक आज। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले T20 विश्व कप सहित दूसरे मैचों को लेकर हो सकता है फैसला। बिहार के अररिया में बारिश में हजारों क्विंटल सरकारी अनाज पानी में भीगकर बर्बाद हुए। जिले में 2 दिन तक यास के कारण जोरदार बारिश हुई। अररिया के बथनाहा रेलवे स्टेशन के रैंक पॉइंट पर रखे थे हजारों क्विंटल अनाज। लापरवाही की वजह से सरकारी अनाज नहीं हटाए गए थे। समस्तीपुर के एक स्वास्थ्य उपकेंद्र में दिखा अजब नजारा। डॉक्टर्स के न होने की वजह से हेल्थ सेंटर की इमारत में ग्रामीण बांधते हैं भैंस। कोरोना की वजह से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में यात्रियों की संख्या में काफी गिरावट है। महामारी की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या घटती जा रही है। यास तूफान की वजह से बंगाल में 3 लाख लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं। राज्य में 134 बांध टूटने की खबर है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज भी करेंगी तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा। कल भी दक्षिण 24 परगना जिले का किया था हवाई सर्वे। यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए ओडिशा पहुंचे पीएम मोदी। अधिकारियों के साथ ओडिशा में की समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा और बंगाल में हुए नुकसान का हवाई जायजा लिया। पीएम ने 1000 करोड़ का राहत पैकेज दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अरविंद केजरीवाल पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया है। चिट्ठी लिखकर तिरंगे के रंगों को लेकर सवाल उठाए।
देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.15% हुई है। वहीं देश में रिकवरी रेट 91% के पास पहुंचा है। लगातार हालात सुधर रहे हैं। देश में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में 153 नए ब्लैक फंगस के मामले दर्ज किए गए। देश में ब्लैक फंगस के 12,000 मामले आ चुके हैं। राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, प्रधानमंत्री ने सिर्फ नौटंकी की, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, उपदेश ना दें, कांग्रेस के राज्यों पर ध्यान दे राहुल। सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल चुकी है। अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बड़ा ऐलान हुआ है। कोविड से जुड़े सामानों पर 31 अगस्त तक नहीं लगेगी इंपोर्ट ड्यूटी। बैठक में कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी दर में नहीं किया गया कोई बदलाव। सोमवार से दिल्ली में शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। नए मामलों में कमी के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया ऐलान। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 1.5% हो गई है संक्रमण दर। अब अनलॉक करने का टाइम है। पहले चरण में फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन वर्क को मंजूरी मिली। एलजी की अध्यक्षता में डीडीएमए की बैठक में फैसला हुआ। दिल्ली के 80% व्यापारी शर्तों के साथ लॉकडाउन खोलने के पक्ष में हैं। व्यापारियों के सर्वे में खुलासा हुआ। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल एलजी से करेगा मुलाकात। दिल्ली सरकार पर दुकानदारों के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया गया। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को वापस बुला लिया है। 31 मई सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट करने को कहा। डीओपीटी ने बंगाल सरकार से गुजारिश की है, अलापन बंदोपाध्याय तुरंत किया जाए रिलीव, जिससे दिल्ली आकर ज्वाइन कर सके। यास तूफान से हुए नुकसान को लेकर पीएम मोदी ने मीटिंग की थी। बैठक में मुख्यमंत्री ममता के साथ ही आए और चले गए थे अलापन। इस तबादले के बाद फिर से केंद्र और बंगाल के बीच घमासान होने की आशंका है। इससे पहले भी अधिकारियों के तबादले पर संग्राम छिड़ा था। यास तूफान की वजह से बंगाल में 3 लाख लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं। राज्य में 134 बांध टूटने की खबर है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज भी करेंगी तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा। कल दक्षिण 24 परगना जिले का हवाई सर्वे किया था। यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए ओडिशा पहुंचे पीएम मोदी। अधिकारियों के साथ ओडिशा की समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा और बंगाल में हुए नुकसान का हवाई सर्वे किया। पीएम ने 1000 करोड़ का राहत पैकेज दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अरविंद केजरीवाल पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगाया है। चिट्ठी लिखकर तिरंगे के रंगों को लेकर सवाल उठाए। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। 16 लोगों का इलाज हो रहा है। अधिकारियों ने गांव के 2 देसी शराब के ठेकों को सील कर दिया है। आरोपियों की तलाश ताबड़तोड़ छापेमारी की जारी है। मुख्यमंत्री योगी ने दोषियों के खिलाफ एनएसए लगाने का आदेश दिया है। आरोपियों की संपत्ति भी जब्त करने के आदेश हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्हासनगर में दर्दनाक हादसा हुआ। इमारत का छज्जा गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। ग्वालियर पुलिस ने ब्यूटी पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। 6 युवतियों को गिरफ्तार किया गया। आकाश चोपड़ा का बयान, 2 नई आईपीएल टीम बनने से 10 खिलाड़ियों को फायदा होगा। घोड़े की मालिश करते नजर आए एमएस धोनी। पत्नी साक्षी ने शेयर किया वीडियो। रोहित शर्मा को आई फैंस की याद, सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की। इंग्लैंड दौरे से पहले कपिल देव ने की ऋषभ पंत को खास सलाह की रोहित शर्मा से तुलना। पाकिस्तान क्रिकेट चलाने वालों पर भड़के रमीज रजा, बोले दबाव बनते ही टीम में आ जाते हैं फिक्सर। भारत को जुलाई तक फाइजर वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन कंपनियों से भी बात हो रही है। आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा कि दाल और फूड ऑयल की कीमतों में तेजी बनी रहेगी। गेहूं और चावल की कीमतों में गिरावट आ सकती है। रिलायंस ने शुरू किया निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान। 880 शहरों में लाखों लोगों को फ्री में लगेगी वैक्सीन। कोरोना महामारी का असर, क्रेडिट कार्ड से होने वाला खर्चा घटा, 50% से अधिक की गिरावट। नया इलेक्ट्रिक स्कूटर
पियागियो 1 हुआ लॉन्च। एडवांस तकनीक के साथ मिलेंगे कई खास फीचर्स। फेसबुक पर फेक पोस्ट शेयर करना पड़ेगा भारी। गलत जानकारी फैलाने वालों पर कंपनी लेगी एक्शन। OnePlus Nord CE 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च। अमेजन पर आया इसका टीजर। व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज में जुड़ा खास फीचर। यूजर्स बदल सकेंगे प्लेबैक की स्पीड। अबराम खान के जन्मदिन पर शाहरुख खान ने किया डांस वीडियो वायरल। तमिल फिल्म सेथुमान और फिल्म बिट्टू ने IFFLA में जीता अवार्ड। किम ओम इयरिंग पहनने पर ट्रोल हो गई हैं। धार्मिक भावना को आहत करने का आरोप है। कार्तिक आर्यन की फिल्म धमाका सितंबर में हो सकती है रिलीज। नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे फिल्म। आसिम रियाज ने सिंगर एक्ट्रेस हिमांशी खुराना को बताया अपना लकी चार्म। अपने रिश्ते को बताया है। कैलिफोर्निया में भीषण गोलीबारी। भारतीय समेत 8 लोगों की मौत हुई। हमलावर ने खुद को भी गोली मारी। अमेरिका में बोला चीनी दूतावास। कोरोना की उत्पत्ति से राजनीतिकरण से जांच में आई रुकावट। WHO ने माना कि भारत में कहर मचाने वाला कोविड-19 वेरिएंट अब तक 53 देशों में पहुंचा है। फ्रांस में लोवर म्यूजिक को मिली पहली महिला बॉस। 228 सालों के बाद लॉरेंस बनी हेड।